आते हैं हम लोग, एक कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी स्वयं का संगीत, अपना संगीत। ये कवि का कहने का मतलब है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आखिर क्यों कहे हैं, कवि कहना क्या चाह रहे हैं, लोगों को बताना क्या चाह रहे हैं, ये चीज जानना हम लोग को है। ये पूरे पोयम में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कह रहे हैं, कवि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। I celebrate myself and sing myself, and what I assume you shall assume. For every atom belongs to me as good belongs to you. और कीजिए क्या कहा जा रहा है, बहुत बड़ी बात कह दी है इसे। इस 3 लाइन में ये 3 जो स्टेप रहा है, ये तीनों स्टेप में देखिए कितना बड़ा बात कह रहे हैं। कह क्या रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। कभी कह रहे हैं मैं स्वयं ही खुशी मनाता हूं, स्वयं ही आनंदित होता हूं, स्वयं ही आनंद लेता हूं, स्वयं ही हर चीज खुशियों का जाहिर करता हूं। यानी अपने आप को कभी कह रहा है कि स्वयं मैं खुशियां मनाता हूं, स्वयं मैं गाता भी हूं, स्वयं मैं नाचता भी हूं। यानी इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन कहना क्यों कह रहे हैं, ये बात को कह रहे हैं कि एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो मैं समझता हूं, जो मैं मान रहा हूं, जो मुझे लग रहा है, यू शैल एज्यूम, क्या तुम भी वही मानते हो? क्या तुम्हें वही लग रहा है जो मेरी मन में चल रहा है? यानी कभी कह रहा है कि मैं तो गाता हूं, मैं स्वयं आनंद लेता हूं, मैं स्वयं नाचता हूं। क्या ये चीज को जो मैं मान रहा हूं, जो मुझे एहसास हो रहा है, क्या ये सारे बात तुम्हें भी एहसास हो रहा है? यानी लोगों को भी बता रहे हैं कि क्या ये चीज आपको भी ऐसा एहसास हो रहा है कि जो मैं मानता हूं आप भी मानते होंगे, आपको भी ऐसा एहसास होता होगा? ये कवि कह रहे हैं। आगे कहने का मतलब क्या है, क्योंकि कह रहे हैं फोर, क्योंकि एवरी एटम, आखिर क्यों मार रहे हैं? क्योंकि एवरी एटम, प्रत्येक कण, अणु कहने का मतलब प्रत्येक कण बिलोंगिंग टू मी, मेरे से संबंधित है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, वही कण तुमसे भी संबंधित है। देखिए समझिए, मेरा कहने का मतलब कि कह रहे हैं कि जो ये शरीर का जो हर कतरा है, हर खून है, इसमें जो चीजें हैं, जो मुझसे संबंध रखता है, वही आपसे भी संबंध रखता है। यानी लोग कहते हैं कि देखो, चीड़ के देखो, ब्लड जो है, ब्लड का कलर हम लोग ग्रुप मिलाया था, चीज है, रेड कलर का ब्लड ही निकलता है। ये नहीं कि फलाना सी में तो हरियर कलर का रंग खून निकल रहा, ऐसा नहीं। कभी बताने का प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक कण जो है, जो मुझसे संबंधित है, वही तो तुमसे भी संबंधित है। ये मैं मान रहा हूं, क्या ये है कि नहीं है? कभी लोगों को समझा रहा है। इसलिए स्वयं में खुशी मनाओ, आनंदित हो। किसी से द्वेष नफरत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज मेरे अंदर में है वो भी तुम्हारे अंदर में है। अगर मैं ऑक्सीजन लेता हूं तो तुम भी ऑक्सीजन लेते हैं। कि मैं तो सर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जीता हूं, मैं भी पानी पीता हूं। नहीं सर, मैं तो शराब पीकर जीता हूं। अरे शराब भी अल्कोहल, लिक्विड पानी की बात, सब कोई की जरूरत है। यानी जो चीज मैं मानता हूं वो भी तुम भी मानते हो। आगे देखते हैं, देखिए, आई लव एंड इनवाइट माई सोल। देखिए कवि क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आई लव, मैं जब इधर उधर भटकता हूं, घूमता हूं, जब मैं इधर उधर घूमता हूं, भटकता हूं, माई सोल, मेरी जो आत्मा है, मैं क्या करता हूं? इनवाइट माई सोल, मैं अपने आत्मा को पुकारता हूं। जब मैं अकेला होता हूं, इधर उधर भटकता हूं, तो मैं स्वयं से बात करता हूं। मैं स्वयं मैं आत्मा को पुकारता हूं, अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं, अपने दिल को आमंत्रित करता हूं कि रहे, साथ रहे। ये जब मैं इधर उधर घूमता हूं तब की बात है। एंड आई लीन, और जब मैं आराम करता हूं, एंड लुफ, या भटकते रहता हूं, एट माई आईज, ये जो मेरे आंखें जो है ऑब्जर्विंग, गौर करती है, अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, यानी कहा ये गर्मी की जो घास होती है, उसमें छोटे छोटे जो घास, सूखी हुई घासों का चुभने वाले कांटेदार चीज होता है, उसको भी मैं ऑब्जर्व करता हूं। क्या आप भी ऑब्जर्व करते हो? यानी कभी कह रहा है कि जब मैं इधर उधर भटकता हूं तो मैं अपने आत्मा को तो पुकारता ही हूं, वो तो सही है, ये तुम भी करते होगे, ये सही बात है। लेकिन कह रहे हैं कि जब मैं आराम करता हूं या इधर उधर भटकता हूं, आराम करने के लिए नहीं हम लोग शाम के घूमने उड़ने टहल जाते हैं, जब टहलने के लिए हम लोग भी जाते हैं, तो क्या तुम भी वही ऑब्जर्व करते हो? अब बरसात में कीचड़ में थोड़ा टहले कोई जाए,
अरे टहले को तो कहाँ, गर्मी है ना, गर्मी का टाइम थोड़ा सा घूम लिया जाए। जैसे गर्मी में जैसे शाम टाइम शाम होता है, इवनिंग में हम लोग क्या करते हैं, घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो उसमें जो गाँव होता है ना, तो छवर होता है जेकरा का लाठ कहल जाला। तो लास्ट पे जब आप जाते हैं तो घासें जो होती है पानी के अभाव में सूख जाती है, वो भी चुभती है पैरों में। तो वही कह रहा है कि उस चीज को भी ऑब्जर्व करते देखते हैं ध्यान से कि कहीं गड़े वाला चीज तो कुछ नहीं है, कांटेदार कोई चीज तो नहीं है। क्या ये मैं भी मानता हूं, क्या ये आप भी मानते हैं? कभी दर्शाने की कोशिश कर बता रहा है। क्यों बता रहा है? कह रहा है कि माई टंग, मेरी जुबान, मेरी जीवा, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून के हर कतरा, हर कण, फॉर्म्ड, जो बना है, फ्रॉम दिस सॉइल, इसी मिट्टी से बना है, दिस एयर, इसी हवा से बना हुआ है। कभी देखिए बता क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा जो जुबान हुआ, मेरा जीवा हुआ, यानी कह रहे हैं मेरे खून का हर कतरा हुआ, हर कण जो है इसी मिट्टी का बना हुआ है। ये नहीं कि हम लोग आकाश में से आ गए हैं, नहीं, यही धरती का जो मिट्टी, इसी मिट्टी से बना हुआ है। यानी मिट्टी कहने का मतलब है, और ये जो शरीर है, ये जो कण है, इसी हवा को लेता है, इसी हवा से बना हुआ है। स्पेशल नहीं कि तुम अलग से बने हो, हम अलग से बने हैं। इंसान अगर जो भी है, जीव जो भी है, इसी मिट्टी से बना हुआ है। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, देखिए कह रहे हैं कि यहां हम लोग जो हैं माता पिता से जन्मे हैं। यही नहीं, बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स, और वे लोग भी हैं जो अपने सेम, यानी वही अपने माता पिता से जन्मे। जिसका मैं अपने माता पिता से जन्मा हूं, तो मेरे माता पिता भी अपने माता पिता से जन्मे हैं, उनके माता पिता भी अपने माता पिता से जन्मे हैं। सेम प्रक्रिया। ये नहीं कि मैं अपने माता पिता से जन्मा हूं तो मेरे पिताजी हो मेरे दादा दादी से नहीं जन्मे, नहीं, वो भी अपने माता पिता से जन्मे हैं। यानी ये संबंध बता रहे हैं कि जो लोग भी जन्म लिया है, बॉर्न हियर पेरेंट्स, हम लोग तो अपने माता पिता से जन्मे। यही नहीं, बल्कि हमारे माता पिता भी अपने माता पिता से सेम जन्म में है। एंड दियर पेरेंट्स आर सेम, और उनके माता पिता भी वही हैं, सेम है। यानी कहने का मतलब है ये पीढ़ी दर पीढ़ी लगा हुआ है। ये नहीं भाई हम जन्म ले लिया, हम तो एकदम इमली के खोड़रा में से निकल रहे हैं, ऐसा थोड़ी बात है, ऐसा नहीं है। कभी कभी दिखता है गांव में बंटवारा के समय आता है, कहता है बाबू माई को एकदम सीधा किनारे तक कार लगाता है, भाई हटा, उनका कोई वैल्यू ही नहीं समझता है। कारण उसको समझदारी नहीं है, वो नहीं समझता है कि हम अपने माता पिता से जन्मे हैं। ये मानना है, कभी कह रहा है एकदम बहुत बढ़िया बात कर रहा है क्या कि मैंने तो अपने माता पिता से जन्मा, यही मेरा प्रक्रिया खत्म ही हुआ। मेरे माता पिता अपने माता पिता से जन्मे, ठीक, उनके माता अपने माता पिता से जन्मे, उनके माता पिता अपने माता पिता से जन्मे, सब कोई अपने माता पिता से जन्मा हुआ है। कोई अलग है नहीं है कि नहीं मैं अपने माता पिता से नहीं जन्मा हूं, बल्कि मैं क्या किया हूं, कहीं गया था, उत्पत्ति मेरा हो गया, ऐसा नहीं है। आई नो, कभी देखिए क्या कर रहा है, आई नाउ 37 years ओल्ड, इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। कभी कह रहे हैं कि मैं अब 37 साल का हूं। आ जाएगा क्वेश्चन कि कभी कितना साल का है। अब मैं 37 साल का हूं और मेरा जो स्वास्थ्य है वो भी बिल्कुल ठीक है। मैं 37 साल का हूं, मेरा जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, बिल्कुल ठीक है। अपने स्वास्थ्य के बारे में जिक्र कर दिए। वो बोले कि तो संबंध ही भी किया है, जो मैं मानता हूं तुम मानो, लेकिन आगे कह रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में भी बताने लगे कि मैं 37 साल का हूं, मेरा स्वास्थ्य जो है बिल्कुल क्या है, ठीक है। और यही नहीं, बल्कि ये कह रहे हैं क्या, होपिंग, आशा करता हूं, टू सीज नॉट टिल डेथ, कि मृत्यु तक भी ये जो है स्वास्थ्य जो है खराब ना हो, बल्कि क्या रहे, रुका रहे। यानी कह रहे हैं कि मैं 37 साल का हूं, मैं अभी स्वस्थ हूं, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि मेरा ये जो स्वस्थ अच्छा है, ये मेरा मृत्यु दम तक रहे, मरते तक रहे। ऐसा अक्सर होता नहीं, लेकिन कभी की एक कल्पना है, एक अनुमान है। ऐसा थोड़ा होता कि मैं अभी 37 साल में, ऐसे माना 18 साल में तो युवा पीढ़ी बढ़ा, और फिर 60 साल के हो तो ऐसे नहीं रहो, ऐसा थोड़ा हो सकेला। ये रहता तो सब कोई कहता कि चलो हम 60 साल के जल्दी हो जाए, ठीक है, उम्र इफेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। क्रीड, कभी देखिए क्या करें, धर्म, मजहब, जाति एंड स्कूल्स,
स्कूल्स का मतलब ये विद्यालय नहीं, यानी सोचने का तरीका, यानी धर्म के बारे में, मजहब के बारे में ये जो सोचा जाता है इसे रोकना चाहिए। धर्म मजहब कुछ क्या है या नहीं, बेकार चीज है। हम लोग धर्म में ना उलझे, जातिवाद में ना उलझे, ये चीजों को क्या करना चाहिए, रोके जाना चाहिए। ये बेकार चीज है किसी भी देश के लिए, धर्म मजहब ये सब बेकार चीज है। आप एक इंसान बनो, न कि धार्मिक बनो, न कि अपने आप धर्म की खाली बातें करते रहो। एक अच्छा इंसान ही कई धर्मों से बढ़कर होता है, ये इसके विरोध में है। यही फिर भी करेगा, रिटायरिंग बैक अ वाइल्ड सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। ये जो भी समाप्ति हो जाएगा, लेकिन जो ये सारी चीजें काफी होगा, दे आर बट नेवर, इन्हें कभी ये तो रोका जा सकता है, इसे दूर लिया जा सकता है जो भी है, लेकिन इन चीजों को भूला नहीं जा सकता है। सही बात है। आप रोकने का प्रयास कर सकते हैं, इस जाति धर्म से थोड़ा सा दूर हटने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कोई सोचे कि हम पूर्ण रूप से भूल जाएं तो इसे भूला भी नहीं जा सकता है, लेकिन भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, आगे चल कर अड़चन डालते जाएगा, देश के विकास में रोड़ा बन जाएगा, रोक देगा। इसलिए इसे भूलना ही पड़ेगा, भले ये भूला नहीं जाएगा लेकिन कोशिश कीजिए। अगला, आई हर्वर फॉर गुड और बैड, परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड। कवि कह रहे हैं कि आई हर्वर, मैं विचार करता हूं अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में, मैं अच्छाइयों के बारे में भी जिक्र करता हूं, बुराइयों के बारे में भी जिक्र करता हूं। यही नहीं, आई परमिट टू स्पीक, और मैं बोलने का अनुमति भी देता हूं एट एवरी हैजर्ड, प्रत्येक खतरा के बारे में, हर चीज के बारे में, हर बुराई के बारे में मैं बोलने के लिए जिक्र करता हूं। बोलिए, अपने मन में मत रखिए, जो कमियां उसको रखिए। ये नहीं कि खाली अच्छाई के साथ बुराई जो है उसके बारे में जानिए, अच्छाइयों को खाली जानते, जब बुराई हुआ तब तो बुराई अच्छाई दोनों पार्ट है। जैसे एक नदी का एक किनारा होता है, नदी का दो किनारा होता है, और ये किनारा जैसे ही मिल जाते हैं तो नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी तरह से जीवन में चाहे किसी भी चीजों को लिया जाए तो उसमें मेरिट और डिमेरिट दोनों होता है, और इन्हें कभी मिलाया नहीं जाएगा। अगर इंसान में गुण और अवगुण दोनों है, खाली गुण नहीं हो सकता है। ये जितना दिन तक अगर यही जैसे ही मिल जाए तो उनका अंत हो जाएगा। यही बोला जाता है कि किनारा है, लेकिन करे कि इन सारी चीजों को नेचर विदाउट, बिना प्राकृतिक में कोई परिवर्तन किए, बिना छेड़छाड़ किए इसे नियंत्रण करेंगे, कोशिश करेंगे विथ ओरिजिनल एनर्जी, जो किसके, मौलिक ऊर्जा के साथ, जो नैतिक ऊर्जा है उस ऊर्जा के साथ प्रकृति के छेड़छाड़ किए बिना इसे नियंत्रण करने का प्रयास किया जाएगा। इन सारी चीजों को, चाहे वो अच्छाई और बुराई के बारे में सोचने की बात किया जाए, या ये कहा जाए कि जो स्वास्थ्य ठीक रहने के बारे में बात किया जाए, या यह कहा जाए कि हमारे और आपके शरीर का जो कण है सब एक है, एक जैसा है, इसके बारे में कहने के बात किया जाए, ये सारी चीजों पर हम लोग प्रकृति के छेड़े छाड़े बिना कोशिश करें कि इस पर हम लोग अमल रहे करें। समझे? यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज इस पोयम इतना ही रखते हैं, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस पूरे पोयम का एक समरी लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे लिंक से जुड़े रहिए, यूट्यूब पर हर वीडियो मिलेगा, लेकिन पूरे डिटेल्स में PDF सहित पढ़ना है तो आप GEC एकेडमी मेरा ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए GEC एकेडमी, ये प्ले स्टोर से डाउन कर लीजिएगा, जो उसमें लिखा गया है जीनियस इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसमें आपको बहुत प्रकार के मटेरियल मिलेगा, टेंस का अलग वीडियो में, पोएट्री सेक्शन पूरा पढ़ना होगा, जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं वो ठीक है, जो नहीं पढ़ते होंगे बाहर में कहीं है तो पूरा चैप्टर चाहते हैं कि यूट्यूब पर, पूरा चैप्टर यूट्यूब पर नहीं मिलेगा सब, लेकिन GC एकेडमी में पूरा चैप्टर मिलेगा। उसके लिए थोड़ा सा कुछ जो भी हो देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।